नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बल्कि स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। हमारी सबसे पहली खबर तेजस MK1 की तरफ से आ रही है। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारे इंडिजिनियस डिफेंस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर आप मान सकते हैं उसको। तेजस MK1 ने अपना फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस कंप्लीट कर लिया है। मतलब अब यह बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके डिजाइन में जो जो चीजों की बात की गई थी वो सारी चीजें इसमें लग चुकी है। HAL ने यह सफलता प्राप्त कर ली है। साल खत्म होते होते जैसा कि HAL ने कहा था वो FOC क्लियर कर लेंगे और उन्होंने कर दिखाया, पर अभी तक इसको डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, इसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है ADA की तरफ से। यह सर्टिफिकेशन इनको 4 जनवरी 2019 को दिया जाएगा। तो 4 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया? क्योंकि तेजस का LCA TD1 यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, या आप कह सकते हैं कि पहला जो हमारा यह तेजस था वह 2001 में 4 जनवरी को ही उड़ा था। इसलिए HAL ने इस डेट को ही इसके पूरे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने की बात कही है। FOC सर्टिफिकेशन में तेजस को जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी उन सारी चीजों को पूरा गया, बजाय कि एक कमी उसमें रह गई है जिसके लिए एग्जेम्पशन दिया गया तेजस और HAL को, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 2.5 साल का समय लग सकता था और इसमें काफी मैन पावर खर्च हो सकते थे, मैन आवर खर्च हो सकती थी। इसलिए इसको एग्जेम्पशन दिया गया। वो था रशियन ओरिजिन का 23 mm ट्विन बैरल GSH-23 कैनन, जो कि तेजस में इंटरनली माउंटेड रहेगा और इसमें 220 राउंड एम्यूनिशन इस्तेमाल की जाती है। इस कैनन को चलाते हुए इस एयरक्राफ्ट को FOC नहीं दिया गया है। अभी इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 2.5 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि यदि तेजस के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस कैनन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा अभी बनाया जा रहा है। ऑलरेडी इसका ग्राउंड टेस्ट किया जा चुका है। तेजस के LSP-7 में इसका ग्राउंड टेस्ट किया जा चुका है, पर फ्लाइट में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इसके साथ जो वाइब्रेशन होता है वो तेजस को FOC देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, उसकी टेस्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं थी। इसके अलावा कई बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इसमें क्रैक भी आ जाते हैं, तो कैनन के साथ तेजस का FOC न रुक जाए, इस कारण से इस चीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हालांकि यह कैनन इस एयरक्राफ्ट में लगा रहेगा पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जब इसको भी सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा तभी जाके तेजस में इस कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल जो भी है, एग्जेम्पशन मिला हो न मिला हो, उन सब को छोड़ते हुए तेजस को FOC मिल चुका है। इस चीज के लिए हमें HAL और ADA को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। अपनी अगली खबर में हम लोग चंद्रयान 2 की बात करेंगे। अपने से कमेंट में बहुत से लोगों ने पूछा था इसकी क्या अपडेट है। तो 3 जनवरी को इसका जो लॉन्च होने वाला था, जैसा कि इसरो के चेयरमैन ने कहा था पहले, पर अब ये 3 जनवरी को लॉन्च नहीं हो रहा है। इसरो के चेयरमैन का कहना है, यह कहना है कि जो 2018 का सेकेंड हाफ था उसमें कई लॉन्च करने पड़े, जिससे कि इसरो की टीम इन्हीं सब लॉन्च में बिजी थी, जिससे कि चंद्रयान 2 के रोवर पे जो उनको काम करना है वो नहीं हो पाया है, डिजायर्ड टेस्ट नहीं हो पाए हैं। तो इस कारण से 3 जनवरी का जो लॉन्च पहले शेड्यूल किया गया था उसको अब नहीं किया जा रहा है। 10 से 15 दिनों के बाद अगली डेट डिसाइड की जाएगी और मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी का अंत तक या 16 फरवरी से पहले इस लॉन्च को किया जाएगा। जैसा कि पहले खबरों में था कि जनवरी के पहले वीक में और फरवरी के दूसरे वीक तक यह पूरा विंडो खुला रहेगा, जो कि चंद्रयान 2 के लॉन्च करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जा सकता है, लूनर मिशन के लिए सबसे अच्छा समय माना जा सकता है, जिसके लिए पहले सोचा जा रहा था कि 3 जनवरी की डेट होगी, पर अब वह डेट क्लियर नहीं है और 10 से 15 दिनों के बाद ही डेट पता चल पाएगी। इसरो ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि चाइना का जो चैंग 4 लॉन्च किया गया था अब वो लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। 2-3 दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि वो लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, पर अभी तक उसके लैंडर को कब लॉन्च करना है मून के लिए यह चीज डिसाइड नहीं की गई है। पर जल्द ही चाइना के चैंग 4 में जो लैंडर गया है मून के सरफेस पे उतरेगा, और यह ऐसी सरफेस पे उतरेगा जिसको डार्क साइड कहते हैं, जो कि पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है और हमेशा अंधेरे में पृथ्वी से नजर आती है। आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 2 का भी कुछ ऐसा ही मिशन है, जहां पर चाइना के द्वारा यह रोवर और लैंडर उतारा जा रहा है। वहीं पर भारत का चंद्रयान 2 में जो लैंडर और रोवर जा रहा है वो अभी उतरने का शेड्यूल है। तो हो सकता है इसरो ने यह भी सोचा हो कि चाइना का एक बार मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही वो अपना लॉन्च करे और उस हिसाब से क्या क्या मिशन में परिवर्तन करने हैं वो भी उनको पता चल पाए। हमारी अगली खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों की तरफ से आ रही है। भारत जो जनरल एटॉमिक का प्रेडिएटर MQ-9 आर्म ड्रोन लेना चाहता है, उससे एक नई खबर निकलकर सामने आई है। 2019 में भारत सरकार का यह
टारगेट हो गया है कि इसको 2019 तक लाना है भारत में। आपको पता होगा कि इंडियन नेवी ने पहले 22 इस प्रकार के ड्रोन के लिए कहा हुआ था अमेरिका से, उनको लेटर गया हुआ था, पर इंडियन आर्मी ने भी इस प्रकार के ड्रोन की बात कही। तो भारत ने जो डिसाइड किया वो 10 इंडियन नेवी के लिए और 10 इंडियन आर्मी के लिए इस प्रकार के ड्रोन की बात डिसाइड की, जिसके लिए यूएस और भारत के बीच में ऑलरेडी बात चल रही है। जून 2017 में जो अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बात हुई थी, उसमें भी यह मुद्दा छाया रहा था। तो अब जो खबर निकलकर सामने आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस परचेज को फास्ट ट्रैक किया जाएगा और 2019 में ही यह कॉन्ट्रैक्ट सील करने की संभावना है। जैसा कि आपको पता होगा, यूएस ने अपनी पार्लियामेंट में इस प्रकार के ऑर्डिनेंस को पास करा दिया है कि भारत को बिना शर्त यह ड्रोन बेचे जा सकते हैं। जो MQ-9 रीपर है, इसको प्रेडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, जो कि एक आर्म ड्रोन है और इसका इस्तेमाल यूएस के द्वारा किया जाता है। इसी का जो नेवल वेरिएंट है उसको सी गार्डियन ड्रोन कहते हैं। तो इन्हीं ड्रोन के लिए भारतीय आर्मी और भारतीय नेवी इतना ज्यादा आतुर है उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार के लगभग 100 प्रेडिएटर सी एवेंजर ड्रोन की बात की है भारत सरकार से। उन्होंने कहा है जिसका दाम लगभग बताया जा रहा है $8 बिलियन तक हो सकता है। जो यह अभी 20 ड्रोन या 22 ड्रोन लेने की बात है, उसका जो दाम बताया जा रहा है वो लगभग $2 बिलियन का हो सकता है, जिसको भारत सरकार अब 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सोच रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।